बिहार में बुधवार को महागठबंधन ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बंद का आह्वान किया। इस दौरान 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गई और 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी विरोध शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे और यहां विरोध रैली में शामिल हुए। उनके साथ तेजस्वी यादव और पप्पू यादव भी शामिल हुए। इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विरोध में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे और यहां विरोध में शामिल हुए। उनके साथ तेजस्वी यादव और पप्पू यादव भी शामिल हुए। इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते चुनाव आयोग के लिए ऑफिस के लिए निकले। पुलिस ने सभी नेताओं को सचिवालय थाने के बाद बैरिकेडिंग करके रोका। उन्हें यहां से आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई। यहां से चुनाव आयोग का ऑफिस करीब 150 मीटर दूर था। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग मैं आपको साफ बोल रहा हूं, मैं बिहार और हिंदुस्तान की जनता को स्पष्ट कर रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था। यह बिहार है और बिहार की जनता ये नहीं होने देगी। हमारे लोग चुनाव आयोग से जाकर मिले, मैं नहीं जा पाया। उन्होंने आकर कहा, इलेक्शन कमीशन बीजेपी और आरएसएस नेताओं की तरह बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो बीजेपी नेता नहीं है। मैं कहता हूं आपको जो करना है करिए, लेकिन बाद में कानून आप पर हावी होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, आज पूरा बिहार बंद है। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है। वोटर लिस्ट से गरीब लोगों के नाम हटाने की बड़ी पैमाने पर तैयारी चल रही है। इसके साथ ही ट्रेड यूनियनों ने भी बंद का ऐलान किया है। शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। भाजपा जदयू के शासन में जिस तरह से अपराध बढ़े हैं और जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, उससे वे डरे हुए हैं। चुनाव आयोग उनकी कठपुतली बनी हुई है। हम चुनाव आयोग से पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वह तैयार नहीं है। चाहे तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या हमारी पार्टी के लोग, सबका यही कहना है, ट्रेड यूनियन भी हड़ताल पर है। तो क्या केंद्र सरकार सो रही है? भारत बंद हो या बिहार बंद, इसके लिए भाजपा ही जिम्मेदार है। भाजपा देश को संभाल नहीं पा रही। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था, मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा, आपको क्या लगा? और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है। आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है। और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी। पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर भेज दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देनी। और आपको, बिहार के युवा को, ये चोरी नहीं होने देनी है।
देखिए, हम आज पूरा बिहार बंद है और आप सब लोग जान रहे हैं जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने अपनी विश्वसनीयता जो है वो खो दिया है और लगातार जो है गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। पहले ये नाम काट रहे हैं, फिर पेंशन काटेंगे, फिर राशन काटेंगे। इसको लेकर के जो है सभी महागठबंधन के दलों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। साथ ही जितने ट्रेड यूनियन थे उनका पहले से ही बंद करने का कॉल था। हम लोग उसका भी समर्थन करते हुए आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं, लेफ्ट के सभी हमारे साथी हैं, मुकेश जी हैं, सब लोग मिलकर के बिहार बंद कर रहे हैं। ये देखिए, पूरे बिहार के लोगों में नाराजगी है इलेक्शन कमीशन को लेके। खास तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। उसके इशारे पे ही सारा फैसला निर्णय जो है लिया जाता है। खुद ही इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज करना क्या चाहती है, बार बार जो है गाइडलाइंस जो है चेंज किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक डीएम का भी ऑडियो जो है वायरल हो रहा है बड़ी तेजी से। साफ तौर पे डीएम का कहना है कि भाई डॉक्यूमेंट मत लो। इलेक्शन कमीशन कहता है डॉक्यूमेंट लो, खाली साइन करा लो, अंगूठा मरवा लो और कलेक्शन पे ज्यादा ध्यान दो, डिस्ट्रीब्यूशन पे मत दो। यानी ये भी क्यों कर रहे हैं? तो कोई भी सवाल का जवाब जो है इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को दिया नहीं, ना एक बार भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी चीजों को जो है स्पष्ट किया। आपकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक आप लोग नहीं, हम लोग तो लड़ेंगे, हर एक प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे। सड़क हो, सदन हो, न्यायालय हो, कहीं भी लड़ना हो लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले देखा गया कि विपक्ष हर बार आवाज उठाती है लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको सिर से खारिज कर देती है। अब जो उनका आका जो लोग कहते हैं वही लोग कर रहे हैं। 2 गुजरात के लोग तय करेंगे कौन बिहारी वोटर वोट देगा, कौन नहीं देगा। ये संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करे और बिहार लोकतंत्र की जननी है, वहीं से लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहे तो हम लोग चुप बैठने वाले तो है नहीं। बिहार का चुनाव पे क्या असर पड़ेगा अगर मान लीजिए अगर वोटर लिस्ट में जो भी रिवीजन हो रहा है उसको ठीक जो आप मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।